हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मिशन पढ़ाई। सो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन पढ़ाई पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही मैं आशा करूंगा आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश। ये जो पूरा आज का वीडियो यह उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। और एक ऐसे कई जो आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। यह एक वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है। और आज के टाइम में एक स्टूडेंट के लिए या एक कॉम्पिटेंट जो कैंडिडेट होता है उसके लिए या किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और परंतु वास्तविकता ये चीज होती है कि इसको समझे कैसे, इसको सीखे कैसे। कई ऐसे मेनली चीज ये होती है कि कई बार बच्चे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, परंतु क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता, उनको वो अंडरस्टैंड भी नहीं होते हैं कि ये समझ शुरू कहाँ से करें, किस जीरो जो लेवल जो है उसको शुरू कहाँ से करें, उसकी इंग्लिश की नींव क्या होती है उससे शुरू करें। और जीरो से शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे, शून्य इंग्लिश लैंग्वेज का शून्य क्या है, वो शून्य शिखर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है, ये पूरा आज मैं जानकारी इस पूरी वीडियो में दूंगा। और यदि आप एक नए कैंडिडेट तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीज है कि लैंग्वेज, अपन कोई भी जो लैंग्वेज सीखते हैं ये लैंग्वेज है, देखिए तो ये लैंग्वेज है, ठीक है। देखो लैंग्वेज यानी भाषा को लैंग्वेज सीखने का एकमात्र पहला जो रामबाण जो ट्रिक हो सकती है वो है उसका वातावरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एनवायरमेंट। क्या है, एनवायरमेंट। देखो सबसे कोई भी भाषा होती है वो वातावरण पे डिपेंड करती है। एनवायरमेंट का अर्थ है वातावरण। देखो आप जिस प्रकार से जैसे वातावरण रहते हैं, आपकी बोली, आपकी भाषा, लैंग्वेज वैसी होगी। यदि आप हिंदी लैंग्वेज के वातावरण रहते हैं तो आपकी भाषा बेसिकली क्या होगी, हिंदी बोलोगे आप। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के वातावरण में रह रहे हो तो आप बेसिकली क्या बोलोगे, इंग्लिश लैंग्वेज बोलोगे। आपने देखा होगा कि छोटा सा फॉरेनर बच्चा होता है तो छोटा सा होने पर भी वह एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि वह बचपन से वह इंग्लिश वातावरण में रहा है। मतलब लैंग्वेज वातावरण में बहुत डिपेंड करती है। ये श्योरली 100% श्योर तथ्य है, ठीक है। ये श्योर 100% ये श्योर फैक्ट है कि लैंग्वेज हमेशा किस पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। ये समझना जरूरी, पहला पॉइंट ये है। यदि हाँ हमें ये निराश नहीं होना, हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि हम इस इंग्लिश लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में नहीं है। यदि आप भी हिंदी वाली, यदि आपका वातावरण भी हिंदी लैंग्वेज का, यदि आप भी एक लोकल एरिया में रहते हो और आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल श्योरली सीख सकते हो। यू कैन लर्न दिस इंग्लिश बेसिकली एंड कॉन्फिडेंस में कह सकता हूँ कि यदि आप ये वीडियो देखोगे, इसको यदि आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख जाओगे। मैं आपको ये पूरा वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार में शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। लेकिन फिर भी मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, फिर भी मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आती है कि मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। वैसी लैंग्वेज इतनी जो आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो, इस लैंग्वेज को समझ सकते हो, बोल सकते हो, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाऊंगा। यदि मैं आपको इस वीडियो में 5 टॉपिक बताऊंगा, यदि उन 5 टॉपिक को आप डेली फॉलो करोगे तो आप लगभग 5 मंथ में आप अंग्रेजी आप सीख सकते हो। ये आप बेसिकली, ठीक है, ये 5 मंथ में आप अंग्रेजी बना सकते हो। बेसिकली आपको 5 टॉपिक में बताऊंगा, उनका आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 टॉपिक कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात ये करेंगे, देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि 5 टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब 5 टॉपिक कौन कौन से उसके बारे में, अब देखो 5 टॉपिक कौन कौन से, ठीक है। अब देखो मैंने पहला बता दिया कि लैंग्वेज एनवायरनमेंट हमें डिपेंड करती है। इंग्लिश लैंग्वेज यदि आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5 टॉपिक फॉलो करने पड़ेंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक वो है कि रीड प्राइमरी बुक्स, रीड प्राइमरी बुक्स। अब आपको दिमाग कंफ्यूज होगा, रीड प्राइमरी बुक्स क्या होता है। देखो रीड प्राइमरी बुक्स मैंने इसलिए कहा कि कोई भी जो अपन नया काम करते हैं उसकी जो नींव हमें मौजूद होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की नींव है पहला प्राइमरी जो बुक्स होती है, जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है, ये क्या होती है, प्राइमरी क्लास होती है। इनकी जो इंग्लिश जो बुक होती है वो आप लीजिए, उनको आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होती है। उन किताबों को आप लीजिए, अच्छी तरह से आप रेगुलर उनकी
हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। और यदि आपको कहीं भी प्रकार स्पेलिंग में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप वर्ड पावर एक बुक आती है, उसका भी आप सही ले सकते हो। इसका आप लगभग 2 महीने तक इसका अभ्यास कीजिए। आपकी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है श्योरली आप उसके बाद अच्छी पकड़ बना सकते हो उसकी। आपकी जो आप इस इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरह से ग्रिप बना सकते हो आप, यदि आप इसको फॉलो करोगे। रीड प्राइम बुक्स, यानी आप लगभग 2 महीने तक छोटी क्लासें हैं उनकी इंग्लिश बुक लीजिए, साथ ही उन किताबों से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। और यदि आपको कोई भी इसमें स्पेलिंग या तो समझ ना आए तो आप जो वर्ड पावर बुक आती है उसका साथ ले सकते हैं। और मेनली ये याद रखना कि जब भी आपको कोई इंग्लिश में जो प्राइमरी बुक्स पढ़ोगे उस समय यदि कोई भी आपको स्पेलिंग का अर्थ पता ना चले तो उसका आप इंटरनेट के जरिए या कहीं से भी उसका अर्थ सोचकर अपनी नोटबुक में, अपनी जो नोटबुक बनाओ उसमें नोट जरूर करें, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है वो है, अब देखो पहला हो गया रीड प्राइमरी बुक्स, ठीक है। एंड इसके बाद दूसरा कौन सा, देखो दूसरा स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी। देखो सबसे पहले ये चीज है कि जो भाषा होती है ना, भाषा यदि हम अच्छी किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ बन जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस भाषा के शब्द हमारे पास अधिक होना चाहिए। कि एक जब लेखक होता है वह उसको कह देगा भाषण दीजिए तो वो अच्छी तरह से भाषण दे सकता है, उसके लिए कहीं भी शब्दों कमी नहीं होगी क्योंकि उसके पास शब्द अधिक है। इसी प्रकार यदि आप भी अंग्रेजी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आपके पास उस लैंग्वेज के शब्द अधिक होने चाहिए। तो उसके लिए आपको डेली स्पेलिंग याद करनी चाहिए, कम से कम आपको हो सके तो 2000-3000 स्पेलिंग याद कीजिए। और आप इस वोकेबुलरी हमें स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप इसके लिए कई प्रकार की डिक्शनरी ले सकते हो और आप अपने जो ये वोकेबुलरी यानी जो स्पेलिंग वोकेबुलरी का स्पेलिंग होती है शब्दावली कि इंग्लिश लैंग्वेज की शब्दावली आप मजबूत कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आप एक छोटी सी नोटबुक ले सकते हो और नोटबुक लेकर उसमें डेली कम से कम 5 से 10 स्पेलिंग लिखिए और उसको याद कीजिए। ये आप प्रैक्टिस 2 महीने ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आप श्योरली इंग्लिश सीखना चाहते हो, यदि आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि आपको इंग्लिश पे फतेह हासिल करनी है, तो आपके माइंड में निश्चित क्वेश्चन आएगा जब आप किसी वस्तु को देखोगे। यदि आप कोई टीवी देख रहे हो या कोई भी आप चीज देख रहे हो तो उसको देखते हो तो आपके मन में विचार आएगा कि इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये जब विचार जब आप चीज मन में आएगा कि इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तब आप मान लेना कि आप श्योरली वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपके साथ बता रहा हूँ। जब आपको मन में कोई भी आप जब नई चीज देखते हो और उस चीज को देखने के बाद आपके मन में ये प्रश्न आए, क्वेश्चन आए कि इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और उस चीज को आप नेट के जरिए सर्च करके इंग्लिश में सर्च क्या बोलते हैं वो पता लगाकर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। जब ऐसी स्थिति आप खुद की आपके साथ आई होगी तब आप निश्चित रूप से यह समझ जाओगे कि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी, आपकी जो वोकेब स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस। देखो आप यदि इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से फ्लुएंट तरीके से स्पीकिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहला है कि अभ्यास कीजिए। कहते हैं ना, करत कर अभ्यास जड़मति हो सुजान, यानी अभ्यास करने से ही कार्य क्या होता है, शुद्ध सफल होता है, ठीक है। अभ्यास करोगे तो ही आप सफल हो सकते। इसके लिए आपको डेली आप अपने मित्रों के साथ, आप अपने किसी के आप परिवार सदस्यों के साथ या आप अपने मित्रों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस कीजिए नॉर्मली, यदि गलत भी बोलो लेकिन बोलो, इससे आपके कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। और आप डेली इंग्लिश का जो स्पीकिंग कीजिए, नॉर्मली इंग्लिश कीजिए। आप जिस कहीं आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या खाना खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम कौन सी पढ़ते हो, या तुम कौन हो, वो आर यू। ऐसे कहीं भी सेंटेंस कोई भी हो तो वो आप इंग्लिश में बोलिए, भले गलत बोलो लेकिन बोलिए। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस क्या क्रिएट हो जाता है और आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बोलने की क्षमता होती है ना, वो आगे क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। ये चीज आपको बेसिकली आपको करनी है, ठीक है। तीसरी चीज ये हो जाएगी। इसके बाद चौथी चीज ये है वो है अब है ना बेसिक ग्रामर, ठीक है। बेसिक ग्रामर में लूंगा, ठीक है। देखो चौथी चीज जो आपको समझना ये है कि बेसिक ग्रामर। देखो लैंग्वेज होती है ना, कोई भी हिंदी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, वो समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर समझना जरूरी है। बेसिक ग्रामर, पूर्ण ग्रामर नहीं कह रहा हूँ, बेसिक ग्रामर। अब आप अंग्रेजी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये है कि बेसिक जो ग्रामर है वो आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। ग्रामर मतलब क्या हो गया, जैसे कोई टेंस हो गया, जैसे कोई स्पेलिंग्स हो गए, वोकैब्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, जैसे पूरा। तो ये जो बेसिक ग्रामर होती है तो आपको ये पूरा समझना जरूरी है। यदि आप समझ लोगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पता हासिल कर सकते हो।
एंड जो पांचवा जो टॉपिक है, वो पांचवा मैं ये टॉपिक बताऊंगा, वो है कौन सा है, वो है मेक हैंड राइटिंग नोट्स। मेक हैंड राइटिंग नोट्स, यानी आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो पांचवा जो टॉपिक है मेक हैंड राइटिंग नोट्स, यानी आपने जब ये चीजें पांच चार चीजें आप पढ़ोगे, इन चारों चीजों का एक नोट्स यानी बुक बनानी है आपको, एक खुद का रजिस्टर लेना है आपको, और इन चारों चीजों को मैंने पहले बताई, उन चारों चीजों का पूरा जो डीपली विवरण है उस बुक में लिखना है। नहीं आप खुद अपने हाथों से लिखिए, इससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगा। मैंने खुद ने एक बुक जो इंग्लिश सीखी थी, जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का जो ट्राई किया था, उस समय मैंने भी ये बेसिक अपनाया था, ये भी मुझे किसी ने बताया था, इसलिए मैं आपसे आगे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो चार चीजें आप जब पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, उसके सेंटेंस लिखोगे, यदि आप बेसिक ग्रामर पढ़ोगे, उसके जो नोट्स बनाओगे, उन सभी का एक हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, एक रजिस्टर लीजिए और उसका एक अलग तरीके से इंग्लिश का रजिस्टर बनाइए, उसमें हर चीज आपके जो आप सीखी है आपने वो उसको लिखिए और पूरा रजिस्टर भर दीजिए। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। और सीखोगे कैसे कि आप यदि इन पांच चीजों का फॉलो करोगे आप इंग्लिश सीख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, यदि आप सपने देख सकते हो तो आप सपने प्राप्त कर सकते हो, सपने देख सकते हो तो आप सपने प्राप्त कर सकते हो, सपनों को प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने सपना देखा है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का तो आप ये इसको जरूर हासिल कर सकते हो, ऐसा कोई कठिन चीज नहीं है। यह आप शून्य से शिखर तक पहुंचना रास्ता यही है, इन पांच चीजों को आप समझ लो, आप शून्य से शुरू करो, शिखर तक आप पहुंच जाओगे। और यदि आज डिटरमिनेशन कर लिया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पर फतेह हासिल करोगे, तो आज ही आप शून्य से शुरू कीजिए और आप शिखर तक कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अपने आप पहुंच जाओगे। शुरू आपको करना है शून्य से, शिखर तक आप पहुंचोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप पहुंचोगे। तो ये आपको पांच चीजें आपको समझनी है, ठीक है। और यदि इन चीजों को आप समझने से किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि कोई प्रकार की आपको यहाँ से रिलेटेड कोई प्रकार की इन पांच चीजों से रिलेटेड कोई किसी प्रकार प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप इस कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, मैं आपको उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।